वृंदावन की शांत सुबह थी। यमुना तट पर हल्की सुनहरी धूप बिखरी थी और हवा में कदम के फूलों की मधुर सुगंध घुली हुई थी। इसी पवित्र वातावरण में गोपियां प्रतिदिन की तरह कात्यायनी व्रत के लिए आई थीं। वे मन ही मन देवी से एक ही वर मांगती, हमें कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो। यह उनका निष्कपट, निर्मल और भक्तिभाव से भरा प्रेम था। गोपियां यमुना में स्नान करने लगीं। अपने वस्त्र तट पर रखकर वे जल में उतर गईं और हंसी खुशी भजन गाने लगीं। उधर नटखट कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पेड़ के नीचे रखे वस्त्र देखे और मुस्कुराते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गए। गोपियों के प्रेम और उनकी प्रार्थनाओं को जानकर कृष्ण ने एक मधुर लीला रचने का निश्चय किया। जब गोपियां हंसते गाते पानी में थीं, तभी उन्होंने ऊपर देखा, कन्हैया पेड़ पर खड़े हैं और उनके वस्त्र हाथ में लिए हुए। गोपियां लजाई भी और थोड़ी चिंतित भी हुईं। कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने पुकारा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग कात्यायनी से जो वर मांग रही हो वह मैं जानता हूं, लेकिन प्रेम में छिपाव नहीं रखा जाता। पहले तुम जल से बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें वस्त्र लौटा दूंगा। गोपियां संकोच में थीं, पर उन्हें कृष्ण पर पूर्ण भरोसा था। यह लीला केवल शरारत नहीं थी, यह उनकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा थी। अंततः वे सिर झुकाए जल से बाहर आईं। कृष्ण ने तुरंत वस्त्र उन्हें लौटा दिए और बोले, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। यह लीला तुम्हारे हृदय को अहंकार और संकोच के आवरण से मुक्त करने के लिए थी। गोपियां समझ गईं कि यह कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि आत्मिक निकटता का संदेश था। भक्ति में पूर्ण विश्वास और समर्पण ही सच्चा मार्ग है।